जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग एंड मैथ वाला जो परिवार है इसी पे। साथियों, हम रहे थे औसत, तो औसत से जो आपकी पिछली क्लासें हैं उसमें जाकर देखिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बता चुके हैं। और मैं आपसे पूर्वाग्रह क्षमा चाहता हूं कि मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, हालांकि आप लोग जानते भी हैं, एक दो क्लासें छूट जाती हैं इसी वजह से, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ, फिर वैसे तैसे हो जाता है। लिखिए, ठीक है, लेकिन कोई बात ना, आप लोगों का प्यार है, आप लोग देखते रहेंगे, ये मुझे उम्मीद है, मुझसे नहीं। तो दोस्त, आप लोग औसत का आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बेहतरीन क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन होंगे जैसे प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल से जो आएंगे क्वेश्चन, उसका औसत कैसे निकालते हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। हालांकि आपका जो पहला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अजीब है, जब देखेंगे आप तो हालत पंचर हो जाएगी, लेकिन एक इसमें की पॉइंट ये है, ध्यान देने वाली बात, और वो क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है 1, क्या लिखा है मेरे भाई, 1 लिखा है, 1 2 2 बार है, ठीक है, ऐसे, फिर 3 3 बार है, ऐसे ऐसे, फिर मेरे भाई 4 4 बार है, ठीक है। इसी तरह 5 बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 5, ऐसे करते जाएंगे तो 7 बार है ना, 7 बार है, ये नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, जो टेक्निकल बॉय वहाँ पे एडिट करके आपको देगा, ठीक है। तो मेरे साथी, इसके योगफल का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब किसी संख्या को जितनी बार हो, अगर जैसे 4 है उसको 4 बार जोड़ेंगे, 4 4 + 4 + 4 + 4, तो क्या आएगा, 16 आएगा। अगर आप उसी संख्या का वर्ग करेंगे तब भी 16 आएगा। ये की पॉइंट है, ये कॉमन सेंस है, सभी के अंदर होना चाहिए, आपके अंदर भी होगा और सभी साथियों के अंदर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, जैसे हम 1 को 1 बार जोड़ें या 1 का स्क्वायर कर दें, प्लस ये 2 को 2 बार जोड़ें या 2 का स्क्वायर कर दें, प्लस ये 3 को 3 बार जोड़ें या इसका स्क्वायर कर दें, इसी तरह करते जाएंगे मेरे भाई। तो 7 को 7 बार जोड़ो या 7 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इसमें ख़ास बात क्या है, इसमें क्या है ना कि प्रथम प्राकृतिक जो एक सूत्र है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल या योग है ना। तो इसका एक सूत्र होता है, जो संख्या है, जैसे n है, फिर n+1 कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका 2 गुना में 1 जोड़ देंगे, अब 22 होता है। अगर विषम संख्या होता है तो उसका विषम या सम संख्या होता है, उसके वर्गों का विषम या फिर क्या हो, सम, संख्या के वर्गों का योगफल, संख्या के वर्गों का योगफल, ठीक है, वर्गों का योग। उसका सूत्र ये होता है, मेरे भाई, बस आप क्या करना है, n × n+1 करना, फिर n+2 करना, 22 करेंगे आप। ये वाला फार्मूला सम और विषम पे लागू होता है। ये वाला जो फार्मूला है, ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल पर होता है। ये भी प्रथम विषम या सम संख्याओं के वर्गों के योगफल पर आधारित ये सब प्रश्न है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, इसे आप नोट कीजिएगा, या फिर जो मेरा तरीका है, रीजनिंग एंड मैथ वाले का जो तरीका है मेरे साथी, मेरे भाई, वैसे आप एक चीज़ याद कर लेना कि जो नंबर है उसे आप लिखना, ठीक है। अब इससे एक अधिक 8, अब इन्हें दोनों को जोड़कर लिख देना यहीं पे, ठीक है। तो क्या होता है, 8 7 15, 8 7 15 1 16 हो जाए, नहीं 8 7 15, ठीक है मेरे भाई। अब 22 कर देना, 22, ये इंटू में रहेगा, सॉरी। क्या करना है, पहले ये नंबर लिखना, उसे एक अधिक करके गुणा करना, फिर क्या करना, इन्हें दोनों को जोड़ के उसका मल्टीप्लाई कर देना, और हमेशा 6 से डिवाइड करना मेरे भाई, ठीक है। तो देखो 6 से करोगे तो 2 से करो, 2 4 जा, 2 3 जा, 3 5 जा, ठीक है। अब देखो 5 चौक को 20,
तो 7 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 140। ये क्या है मेरे भाई, ये जो है ये आया है योगफल आया है, औसत तो अभी आया नहीं है। तो औसत बराबर आपको एक फार्मूला याद है, औसत बराबर होता है मेरे भाई, एवरेज बराबर होता है औसत बराबर योगफल, कुल योगफल, ठीक है। योगफल अब बटे क्या होता है, संख्या, पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। चलो पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो वो भी एक बेहतरीन तरीका। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। क्यों, यहाँ पे 2 पद है, यहाँ पे 3 पद है, तो इसको 3 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको 4 लिख देंगे। ऐसे करते जाएंगे तो 7 को 7 बार लिखे हैं तो 7 लिख देंगे। तो पदों की संख्या कैसे आएगा, तो ये देखो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है। देखो प्राकृतिक संख्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो देखो क्या होता है, n × n+1/2 होता है, ठीक है। ये दूसरा n है, वो दूसरा n है मेरे भाई। और यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, 7 है तो 7 हो गया, सॉरी इसको नीचे बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जगह का थोड़ा अभाव है मेरे साथी, फिर भी कोशिश ये है कि आपको अच्छे से मैं समझाऊँ। तो देखो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, जो नंबर है उसको लिखना, और इस नंबर से एक अधिक करके लिखना 8, अब बटे हमेशा 2 करना मेरे भाई। ये प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र है। और तरीका है कि जो नंबर होगा लास्ट वाला उसे लिखना, उसे एक अधिक करके हमेशा 2 से डिवाइड कर देना, तो पदों की संख्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 28। ये पदों का संख्या है मेरे भाई, नंबर n है, ठीक है। ये क्या आया है, ये यस आया है ये हो जाएगा यस/n। यस का मान है 140 और n का मान है 28। इससे डिवाइड करेंगे, देखो 14 दूना 28, इससे जब डिवाइड करेंगे 10 को तो यह जाएगा 5। मतलब कि एवरेज जो आएगा आपका वह 5 आएगा मेरे भाई, जो कि ऑप्शन नंबर में आपका दिया है। ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर वह हम आपको बता रहे हैं। ऑप्शन दिया है मेरे भाई ना, ऑप्शन दिया है बी फॉर बाहुबली, आपका ऑप्शन सही है। एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं पूरा अच्छे से, पूरा आ रहा है अच्छे से ना, ठीक है, धन्यवाद मेरे भाई। तो ये हो गया। या फिर एक तरीका ये भी है कि जो औसत होता है हमेशा बीच में होता है, तो देखो आप देखेंगे ये देखो कितने बार है, इसको फैला के भी अगर आप विस्तार करके भी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं औसत इनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है। औसत क्या होता है, औसत समान उसको ये होता है कि जो छोटे हैं तो बड़े वाले से लेकर उसको इक्वल कर देता है, ठीक है। ये करने का मतलब है। चलो कोई ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पहले ज्ञात करना मेरे भाई, या फिर एक तरीका ये भी है, एक फार्मूला आपको डायरेक्ट आएगा औसत। और डायरेक्ट औसत कैसे आएगा, ऐसे आएगा, देखो हम बता रहे हैं। और ये फार्मूला आप मेरे साथ ही आप नोट करके रखना, क्या होगा, प्रथम जब कहेगा प्रथम से, ठीक है, प्रथम प्राकृतिक वहाँ प्राकृतिक गलत लिख दिया था ना, प्रथम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, वर्गों का औसत बराबर क्या होगा मेरे भाई, आप सीधे जैसे ये होता है ना सूत्र, ये होता है n+2 ये होता है 2n+1/6 होता है कि नहीं होता है। ये तो योगफल का हो गया। लेकिन पदों की संख्या क्या है, n है ना, तो n से n कट जाएगा, तो आपका सीधे आ जाएगा n+1/2n+1/6। ये आ जाएगा मेरे भाई एवरेज का फार्मूला, ठीक है। ये हो गया आपका औसत का फार्मूला डायरेक्ट, किसका, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, ठीक है। इसी पे रख के लगाओ, देखो 10 दिया ना, 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो 10 यहाँ पे लिखेंगे आप, तो 10 1 11 हो जाएगा, इंटू है ना, ये देखो 20 1 21 हो जाएगा मेरे भाई, अब बट्टे 6, ठीक। तब क्या होगा आपका, ये हो जाएगा मेरे भाई, देखो 6 से कट रहा है ये, तो 3 से कटेगा, 3 से 21, ये हो जाएगा 3 दूना 6। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा, 77/2 बराबर हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16 और 2 5 10, ये हो जाएगा 38.5
38.5 बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन सही है मेरे साथी। हालांकि ये मस्त, ये जो मैं जुगाड़ बताया हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीका है। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे साथी, ये आपको सिर्फ मिलेगा रीजनिंग एंड मैथ वाले पे मेरे साथी। देख लीजिएगा, कोई टीचर नहीं बताया होगा शायद आपको, लेकिन ये मैं नोटिस करके आपको अच्छे जो मतलब अपने आप को एक खोज के लाता हूँ, अच्छा से बेहतरीन तरीका ये आपको मैं बताऊँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप क्या है ना कि बार बार इसे आप याद करेंगे तो सच बता रहा हूँ आप मिनटों में अपने बिना पेन उठाए ये आप अवसर निकाल देंगे फटाक से। ठीक है, क्या करना, जो नंबर है उसके एक अधिक, फिर क्या करना उस नंबर के और उस नंबर को जोड़ के, या फिर ये करना जैसे 11 हो गया, 11 का 2 गुना 22, 22 से कम कर देना, सीधे 21 आ गया। अब बटे हमेशा 6 कर देना, औसत आपका आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर प्राकृतिक संख्या 6 तक करना है आपको तो 6 के बाद क्या था 7, और 7 दूना 14, 14 से कम 13। ठीक है, हो गया। अब बटे 6 कर देना, ये आ जाएगा 13 7 91 बटे 6। जब औसत आएगा आपका तो 6 कम 6, 3 6 5 30, 6 कम 6 6 6 36, इतना आएगा 15.16। किसका, 1 से लेके 6 तक। जैसे 1 हो गया तो 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, हाँ, फिर 4 का 16 होता है, इसका 25 होता है, 6 का 36 होता है। इसको जोड़ के अगर आप भाग देंगे किससे, 6 से देंगे तो यही आएगा मेरे भाई। अगर न विश्वास हो तो देखो जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो 5 हो गया, या फिर इसको देखो ये 10 हो गया, और ये वाला 20 हो गया, तो ये हो गया 30। ठीक, ये देखो 25 और ये 36, 25 36 आपका हो गया 61। जब जोड़ेंगे आप तो 1 36 9 91, अब बटे 6 करेंगे तो देखो यही आया ना 91 बटे 6, तो 15.16 आपका एक्यूरेट और अच्छा मतलब सही आंसर है मेरे भाई। ठीक है, तो घबराइए मत, जो हम बता रहे हैं वो आपको सही बताएंगे मेरे भाई, कभी आपको गलत बता ही नहीं सकते। हाँ, हो सकता है कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको सही पूरा सही बताऊँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन मेरे भाई, उसको ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा जो फार्मूला मैं आपको बताया हूँ, क्योंकि पेपर एग्ज़ाम टाइम आपको टाइम बचाना रहता है। ठीक है, लगाने के लिए सब लगा लेंगे, लेकिन जो आपको तरीका सही से पता रहेगा उसे आप जल्दी से लगाएंगे। देखो लिखा है मेरे भाई, ये पहले क्वेश्चन के अनुसार है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। पूछा औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत जब ज्ञात करना तो हमने देखा कि अगर स्क्वायर न लिखा हो तो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र क्या होता है, तो सीधे आप औसत निकाल लीजिएगा। कैसे, औसत बराबर कब, जब फार्मूला लिखवाए थे अभी इससे पिछले, वही क्या है, ये 7 लिखा है ना, तो सीधे 8 लिखना है, 1 अधिक। ठीक है, 8 दूना 16, 16 में से कम करोगे मेरे भाई तो 15 होगा, बटे 6, हमेशा 6, सीधे डायरेक्ट औसत आएगा मेरे भाई, डायरेक्ट आएगा एकदम। ये देखो 2 से कट रहा है, ठीक है, ये देखो 3 से कट रहा है, 20 आ गया आपका एवरेज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही होगा मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली, है ना। तो बी फॉर बाहुबली ऑप्शन हमेशा सही हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके एग्जाम में बी फॉर जो ऑप्शन आएगा वही सही होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ हमारे बहनें होती हैं अक्सर करके वो गलतियाँ कर ही देती हैं। ठीक है, तो आप लोग सावधान रहिएगा, बुलवाने के लिए कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का, ये भी रहा आपका, ये आया MBA 2009 में आया ना, MBA में आया ये मेरे भाई। ठीक है, तो ये तरीका आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एक बार, कि जिससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले और मैं और इससे बेहतरीन तरीका आपके सामने लेकर आऊँ, और भी अदर क्वेश्चन के लिए एवरेज से हो, या फिर जो आगे आपको पढ़ाऊँगा मैं परसेंटेज, या फिर साझेदारी पढ़ाऊँगा, या फिर CP SP या फिर SI और CI में पढ़ाऊँगा, तो उसमें भी बेहतरीन तरीका लेकर आऊँगा साथियों। लेकिन उससे पहले आप खूब सारा प्यार दीजिए मुझे। ठीक है, थोड़ी सी गला वाली प्रॉब्लम है, वो भी जल्दी से ठीक हो जाएगा, लेकिन क्लासें आपकी मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा चलती रहे। लिखा है जब समय में कोई व्यक्ति आए या जाए तो उसकी तब कैसे होता है, देखो लिखा है पहला क्वेश्चन, ये 30 संख्याओं के एक ग्रुप का औसत 24 है। तो देखो औसत बराबर, देखो क्या होता है, अगर कुल योगफल ज्ञात करना हो, कुल योग ज्ञात करना हो, ठीक है, कुल योगफल बराबर क्या होता है, औसत, क्या होता है, औसत अगुणी पदों की संख्या, पदों की संख्या।
ये सूत्र होता है मेरे भाई। ये सूत्र कहाँ से आया था? हमने आपको बताया था कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर मेरे भाई, औसत बराबर कुल योग, ठीक है, कुल योगफल अब बटे होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो जब कुल योग निकालना होगा तो ये पदों की संख्या औसत में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फार्मूला आएगा ना, यही ना आएगा मेरे भाई। तो ये फार्मूला बस घुमा घुमा कर आपको दिया गया है, आपकी सुविधा के अनुसार यही होगा। कुल योगफल अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। लिखा 30 संख्याओं का, 30 संख्या हो गया 30, औसत क्या दिया है? औसत दिया है 24। तो आप निकाल सकते हैं कुल योगफल क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करना, 14 तिया 72, 24 तिया 72 होता है, ये 0 चिपका देना, ये कुल योगफल आ गया भाई, ठीक है। अब लिखा है कि जबकि 20 संख्याओं के एक दूसरे ग्रुप का औसत 32 है, 20 संख्याएं मेरे भाई, हाँ, और उसका औसत दिया है 32, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, तब क्या योगफल यहाँ पर आएगा? ये आएगा 0, तो यहाँ पे चिपका देना, 32 गुना होता है 64, तो 640, ठीक है। अब कुछ बोला होगा, क्या बोला है? यदि दोनों ग्रुप को एक साथ मिला दिया जाए तो ये क्या हो गया? देखो 30, ये 20, ये हो गया 50, ठीक है, ऐड करने पे। अब इसको ऐसे मत ऐड कर देना, ये 50 लोगों का औसत बताना है, ये बताना है। लेकिन मेरे भाई ये योगफल तो सेम आएगा, योगफल सेम आएगा, औसत में डिफरेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे 20 लोगों का औसत 24 है, कम लोग हैं लेकिन औसत बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा लोग हैं औसत कम है, तो कुछ डिफरेंस मिलेगा मेरे भाई। कैसे, क्या मिलेगा देखते हैं। योगफल तो टोटल वही रहेगा, क्या रहेगा? 0, 6, 1360 आपका टोटल योगफल आएगा, ठीक है। तो अगर इस योगफल में अगर हम इसे नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो 1360 में आप 50 से भाग दो तो 0 0 कट गया मेरे भाई। अगर इसे हम भाग देंगे तो 5 दूना 10 होता है कि नहीं होता है? ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 7 35, और फिर हो जाएगा आपका 5 दूना 10, तो 27.2 आपका एवरेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आपका ऑप्शन सही है मेरे साथी। तो इसे आप ऐसे ही करना, ये तरीका बिल्कुल बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस तरीके के अलावा आप दूसरे तरीक़ों को मत अपनाना मेरे भाई, सच बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरा तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्या है कि ये तरीका आपको अगर आप बार बार लगाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि टोटल योगफल आप निकाल लेंगे तो योगफल हमेशा नियत रहता है किसी भी चीज़ का, बस क्या है कि उसका एवरेज चेंज होता रहेगा, ठीक है। लेकिन योगफल जो रहेगा जितने नंबर का है, अगर ये एवरेज का मल्टीप्लाई करेंगे पदों की संख्या का तो टोटल योगफल आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हम बताएं आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर देवसेना आपका सही है, 27.2, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लिखा यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है तो सभी परिणामों का औसत क्या है? इसी तरह क्वेश्चन है, और मैं मिटा कर बस यहीं पे जस्ट आपको बताने जा रहा हूँ, तुरंत ऐसे ही क्वेश्चन है और ऐसे ही फार्मूला रहने देना मेरे भाई, क्योंकि इस फार्मूले से अधिकतर एवरेज के क्वेश्चन लग जाते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा है यदि 20-30 परिणामों का, तो परिणाम क्या है? ये परिणामों की संख्या है 30 और इसका एवरेज दिया मेरे भाई, यहाँ पे दिया 20, ठीक है। तो योगफल अगर हम ज्ञात करेंगे तो 2 3 6 और 2 0 ऐसे चिपका देना तो 600 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लिखा है ये नंबर है, ठीक है, संख्या है, ये क्या एवरेज है, ये टोटल ऑफ सम है, ठीक है। तो देखो अब लिखा है कि और अन्य 20, तो ये अन्य 20 लोग आ गए फिर ये, ठीक है। तो इसका दिया है औसत 30 दिया है, तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। तो टोटल योग यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? टोटल योग, कुल योग 1200, ठीक है। नंबर ऑफ जो वो है आपका क्या है, पर रिजल्ट है वो हो जाएगा 50। तो एवरेज ज्ञात करना है भाई मेरे, ये ज्ञात करना है, तब क्या हो जाएगा? ए बराबर टोटल योगफल अब बटे पदों की संख्या 50 है, ऐसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौको 20, आपका 24 क्या आ जाएगा मेरे भाई? 24 आ जाएगा आपका एवरेज, है ना, किसका? 50 परिणामों का एवरेज
24 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर देवसेना सही है। तो मेरे भाई आप लोग कमेंट करके ज़रूर एक बार बताइएगा कि ये क्लास कैसा रहा। हाँ, थोड़ी सी क्षमा मैं आपसे मांगता हूँ और बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग पूरी क्लास को देखें, क्योंकि गला में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आवाज़ में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम मिलेगी। वॉइस का जो रिदम है वो भी टूट जा रहा है बार बार, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गई। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे आपको ऐसे ही क्लास, बेहतरीन क्लास के साथ। वहाँ पर फिर हम बताएंगे, एक नए टाइप्स के क्वेश्चन लेकर आऊँगा साथी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे साथी।